मंत्र तो हम सभी जपते हैं, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो वे मंत्र हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जप धीरे धीरे बोलकर होता है। उपांशु जप इस प्रकार किया जाता है जिसे दूसरा न सुन सके। मानसिक जप में जीभ और ओष्ठ नहीं हिलते। तीनों जपों में पहले की अपेक्षा दूसरा और दूसरे की अपेक्षा तीसरा प्रकार श्रेष्ठ है। प्रातःकाल दोनों हाथों को उत्तान कर, सायंकाल नीचे की ओर करके तथा मध्याह्न में सीधा करके जप करना चाहिए। प्रातःकाल हाथ को नाभि के पास, मध्याह्न में हृदय के समीप और सायंकाल मूंग के समानांतर में रखे। घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, पुण्यमय वन या बगीचे तथा तीर्थ में 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी तट पर लाख गुना, देवालय में करोड़ गुना तथा शिवलिंग के निकट अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जप की गणना के लिए लाख, कुश, सिंदूर और सूखे गोबर को मिलाकर गोलियां बना लें। जप करते समय दाहिने हाथ को जप माली में डालने अथवा कपड़े से ढंक लेना आवश्यक होता है। जप के लिए माला को अनामिका अंगुली पर रखकर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा अंगुली से फेरना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन न करें, तर्जनी न लगाएं। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जपें। जप करते समय हिलना, डोलना, बोलना, क्रोध न करें। मन में कोई गलत विचार या भावना न बनाएं, अन्यथा जप करने का कोई भी फल प्राप्त न होगा। मंत्र जप के नियम। शास्त्रों और पुराणों में लाखों करोड़ों मंत्रों को उल्लेख किया गया है। इन मंत्रों के बारे में कहा जाता है कि इनका संबंध किसी न किसी देवी देवता या प्रकृति की उन शक्तियों से है जिनसे आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर इन मंत्रों का ठीक से जाप न किया जाए तो इनके जाप का नुकसान भी हो सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं मंत्र जाप करने के कुछ नियमों के बारे में। यदि आप उन नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर में न केवल सुख शांति आएगी बल्कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आइए जाने मंत्र जाप करने के कुछ खास नियम। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मंत्र जप 3 तरह का होता है। 1. वाचिक जप। 2. उपांशु जप। 3. मानसिक जप। वाचिक जप वाणी द्वारा सस्वर मंत्र का उच्चारण करना वाचिक जप की श्रेणी में आता है। उपांशु जप अपने इष्ट भगवान के ध्यान में मन लगाकर जुबान और ओंठों को कुछ कंपित करते हुए इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करे कि केवल स्वनिय को ही सुनाई पड़े। ऐसे मंत्रोच्चारण को उपांशु जप कहते हैं। मानसिक जप। इस जप में किसी भी प्रकार के नियम की बाध्यता नहीं होती है। सोते समय, चलते समय, यात्रा में एवं शौच आदि करते वक्त भी मंत्र जप का अभ्यास किया जाता है। मानसिक जप सभी दिशाओं एवं दशाओं में करने का प्रावधान है। मेरुदंड हमेशा सीधा रखना चाहिए जिससे सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह आसानी से हो सके। शरीर की शुद्धि आवश्यक है, इसलिए जरूरी है कि स्नान करके ही आसन ग्रहण किया जाए। साधना करने के लिए सफेद कपड़ों का प्रयोग करना सर्वथा उचित रहता है। साधना के लिए कुश के आसन पर बैठना चाहिए क्योंकि कुश ऊष्मा का सुचालक होता है जिससे मंत्रोच्चार से उत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होती है। मंत्र का जप प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए एवं सायंकाल में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करना श्रेष्ठ माना गया है। साधारण जप में तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए। कार्य सिद्ध की कामना में चंदन या रुद्राक्ष की माला प्रयोग हितकर रहता है। अक्षत, अंगुलियों के पर्व, पुष्प आदि से मंत्र जप की संख्या नहीं गिननी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही साधना करना चाहिए क्योंकि सुबह का समय शुद्ध वायु से परिपूर्ण होता है। साधना नियमित और निश्चित समय पर ही की जानी चाहिए। मंत्र शक्ति का अनुभव करने के लिए कम से कम 1 माला नित्य जाप करना चाहिए।